शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेघराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना मालूम मेरे खून मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में मेरी आत्मा के इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी अक्षरातीत ने इतनी मेहर बरसाई है कि उसका कोई और छोर नहीं। इस संसार में आदि अनादिकाल से पता नहीं था कि अक्षरातीत कौन है, उनकी पहचान क्या है, नाम दाम स्वरूप रूप लीला कुछ भी नहीं पता। और धामधनी ने रूहों को अनंत सुख सागर में झीलना कराने के वास्ते इस संसार में लाए और परम धाम का सुंदर वर्णन कर दिया। स्वयं किया। इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान हुए और अपने हुक्म से उन गुह रहस्यों का वर्णन कर दिया जो इस संसार में तो बिल्कुल ही नहीं पता था, लेकिन परम धाम में भी रूहों को उसका ज्ञान नहीं था। तो वो सारा कुछ देने के वास्ते हम सब रूहों को ऐसा सुंदर अवसर बनाया कि हम सब मानो एक दिल होकर धामधनी की वाणी में झील रहे। परिक्रमा ग्रंथ श्री कुंजम स्वरूप वो ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ ही है परिक्रमा। परिक्रमा के तात्पर्य ये है कि परिक्रमा करना धामधनी की, और उनका दिल मानो एक सूर्य के समान है और उसकी किरणें हर जगह शोभायमान है। उसी तरीके से राज्य का दिल नूर है और उसकी सुंदर किरणें परम धाम का स्वरूप। सुंदर साथ आपने
पौराणिक कथाओं में एक कथानक सुना होगा कि शंकर पार्वती जी के दो पुत्र, एक कार्तिकेय और दूसरे गणेश। तो गणेश जी की सवारी तो चूहा, मूषक, और कार्तिकेय की सवारी तो पंखों से उड़ती। तो दोनों को ही आदेश मिला शंकर जी कि जो इस ब्रह्मांड का भ्रमण करके पहले हमारे पास आएगा वही श्रेय माना जाएगा और उसकी ही पूजा आराधना संसार में लोग पहले करेंगे। तो कार्तिकेय ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करते रहे और गणेश जी ने शंकर पार्वती जो उनके माता पिता, उनके धर्म के स्वरूप थे, उनकी ही परिक्रमा कर। तो जब कार्तिकेय बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहां पहले से ही बैठे। तो अंतोत्तगत्वा शंकर जी ने ये बताया कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, यानी उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर। तो वो आप कह सकते हैं कि वो मार्फत की परिक्रमा थी और कार्तिकेय हकीकत की परिक्रमा कर रहे हैं। मानो शंकर जी के ही दिल से प्रकट हुए ये ब्रह्मांड। उन्होंने शंकर जी की परिक्रमा कर ली जो उनका धर्म का स्वरूप। तो हर चीज का धर्म का स्वरूप, हर हकीकत का जो आधार है वो मार्फत है, यानी हकीकत का धर्म मार्फत। ये परिक्रमा अब किसी ने अगर धाम धनी के दिल की कर ली तो उसने हकीकत की भी कर ली, और अगर धाम धनी ने चाहा तो उसने बेहद ब्रह्मांड और हद ब्रह्मांड की भी परिक्रमा कर ली, अगर उसने धाम धनी के दिल की परिक्रमा कर ली। और परम धाम में हर सुख होते हुए आत्माओं को धाम धनी के इस मार्फत स्वरूप का ज्ञान नहीं था। वो ही देने के वास्ते मूल राज्य ने अपने दिल में ये बात ली और यहां प्रकट गए अपनी रूहों के साथ। कितनी अद्भुत करिश्मा, हिकमत हमारे प्राण प्रीतम ने किया। अब सुंदर सा हमें ये विचारना होगा कि आप किस किस हकीकत में भटकोगे, क्योंकि मार्फत तो एक, वो वाहिद है, अद्वैत है, मूल अद्वैत है, और वो धाम धनी का दिल है और वो नूर है। और उस नूर की लहरें
वाहिद की लहरें परम धाम का हकीकत स्वरूप है, जो वाहिदत का स्वरूप। अब सुंदर सा अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत के स्वरूप, तो रूहों को वाहिदत की हर लहरों का ज्ञान देना था। इसलिए धामधनी ने रूहों के दिल में इस प्रकार से हुक्म डाल दिया कि वो अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को जान ले, जो है वाहिदत के ही स्वरूप, धामधनी के ही अंग है। जैसे अक्षरातीत के अंग श्यामा जी हैं, वैसे ही उन अक्षरातीत के अंग अक्षर ब्रह्म भी। इसलिए धामधनी का जो पूर्ण स्वरूप कहलाता है वो अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और धामधनी का अक्षरातीत मूल जमाल का स्वरूप सच्चिदानंद। तो सुंदर सार, अब हम यहां बैठे, अब सोचो अगर धामधनी का आदेश आता है कि जाओ हद का बेहद पार, अक्षर का अक्षर पार, वतन का अर्श अजीम का और उसका भी मूल मिलावा और उसका भी मूल रंग पर वाली, इसका भ्रमण करके आओ। अब हम सुंदर साथ क्या करेंगे? जैसे वाणी में भी कहते, आगे पीछे इश्क लेसी सब कोई, पर अव्वल इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए। जैसे गणेश और कार्तिकेय को कहा था, जो पहले दौड़ के आएगा वही श्रेष्ठतम होगा। तो अब समझो कि हमें हद का चक्कर लगाना है कि बेहद का चक्कर लगाना है कि परम धाम का चक्कर लगाना है कि धामधनी के दिल के नूर के जमाल के स्वरूप को देखना है और अपने आप को रंग परवाली में धामधनी से अरस परस करके एक हो जाना है। यह हमारा विचार है। तो अगर सुहागिन का धर्म निभाना है, सुहागिन का धर्म वो अखंड सुहाग है जो धामधनी का मार्फत स्वरूप है और उनके प्रेम से ही तो हमारी मांग सजती है। वो हमारा अखंड सुहाग ही हमारा अखंड श्रृंगार है और वही हमारे सौंदर्य का स्वरूप होता है। और इस संसार में एक आंकड़ी, परम धाम में तो राजी और रूहें रूबरू, जो धामधनी को कहना होता है वो सीधा सीधा कहते हैं। लेकिन यहां पर आंकड़ी, हर आत्मा ने धामधनी के हुक्म से एक मानव तन को धारण किया और उस मानव तन का वजूद चेतन रहता है उस जीव के कारण, जो एक प्रकार से माया का ही अंश होता है। अब मुद्दा ये नहीं है कि किस प्रकार से माया का स्वरूप जीव होता है, वो कभी कलश हिंदुस्तानी में फिर से वर्णन हो जाएगा, बता तो चुके। लेकिन अभी तात्पर्य ये है कि आत्मा को ऐसे तन को धारण करना पड़ता है
जो माया का स्वरूप है और माया से ही उसकी चैतन्यता है, और वो स्वरूप माया का खेल खेलता है, यानी अक्षर ब्रह्म का खेल में खेल खेलता है। यही खेल में खेल, खेल तो ये था धनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने रच दिया, और उसके अंदर ये जो जीव है वो खेल में खेल के स्वरूप में नाटक के पात्र है। ये ब्रह्मांड रंगमंच, तो आत्मा को भी इस तन में आकर बैठना पड़ा। तो अब धामधनी अपने दिल की लहरों को बताना चाहते, क्योंकि धामधनी के दिल में अपनी रूहों के प्रति अनंत लाड़ है। वो लाड़ पिलाना चाहते, इसलिए पहले जीव को जागृत करना पड़ता है, और ये जागृत करते कौन है? धामधनी खुद महर से। जब हक करे मेहरबान की, तब इनबिद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। तो ये तो वाणी में जब कह दिया, धामधनी के दिल में तो इतना लाड़ है कि वो रूहों के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते। रूहों मैं रह न सकूं तुम बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछोहा खिन। न धामधनी अपनी रूहों के बिना रह सकते हैं, न रूहें धामधनी के बिना रह सकते। सत्य का तो असल स्वरूप यही है। तो धामधनी के दिल में इतना लाड़ है कि वो उठाना तो चाहते। तो जब धामधनी की मेहर बरसने लगी तारतम ज्ञान के द्वारा, जब हक करे मेहरबानगी तो इनबिद हुए हुक्म, तब हुक्म इस प्रकार का रंग और रस बरसाता है कि वो जो जीव है वो भी निर्मलता की ओर चल देता है। और निर्मल होना के मतलब अब माया से और माया के प्रलोभनों से और अपने मूल से अलग होने लगता है। और जैसे जैसे ये होने लगता है, धामधनी अपना इल्म बरसाते जाते, और जैसे जैसे इल्म आता है, जानों की मेहर की बारिश होने लगी, और आत्मा जब जीव जागृत हुआ, हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हुए भूख। तो धामधनी ने अपनी मेहर से, अपने हुक्म से जीव को निर्मल किया, तारतम वाणी का ज्ञान पहुंचाया, और वो टूक टूक हुआ, भूख भूख हुआ। तो आत्मा का स्वरूप जो इस खेल में माया का खेल देख रही थी, खेल तो अक्षर ब्रह्म ने बनाया, और उसके अंदर ये माया के स्वरूप खेलते हैं, इससे आत्माओं को अलग कर दिया। अब आत्मा ना ये हद जानना चाहती है, न बेहद जानना चाहती है, वो तो अपने धाम के स्वलीला अद्वैत में रमण करके अपने रंग पर वाली मंदिर में अपने प्राण प्रीतम से अरस परस हो जाना चाहती है। क्योंकि अगर हद के ज्ञान में घुसे
बेहद के ज्ञान में घुसे तो ये उम्र गुजर जाएगी और हमें धाम धनी के चरण कमल का रस प्राप्त नहीं होगा। तो अब हमें तो धाम धनी के चरणों में पहुंचना है, इसलिए परिक्रमा ग्रंथ हमें धाम धनी के दिल की परिक्रमा कराता है। और ये हमारे हर आत्माओं के जीवन का, इस संसार में आने का परम उद्देश्य होता है। श्री धाम को वर्णन मंगलाचरण राग श्री धनाश्री, प्रकरण 2 है, परिक्रमा, जिसका आज प्रारंभ हो रहा है धाम धनी की कृपा से, उनके आदेश से। और वही आत्मा उस परम धाम का दीदार कर अपने दिल में बसा सकती है। वही आत्मा जुगल स्वरूप को अपने दिल में धाम धनी के नूरी इल्म से धारण कर सकती और अपने सब धर्मों के धर्म को पहचान सकती और उसकी अनवरत ढंग से परिक्रमा करती रह सकती है, जिसका जीव निर्मल हो जाता है। तो निर्मलता के अर्थ यही है सुंदर सा, कि जीव के अंदर से अहम की ग्रंथि हट गई। ग्रंथि यानी एक, समझ लीजिए, घाव। जैसे यहां पर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो वो ट्यूमर एक ऐसी ग्रंथि है कि जब तक सर्जरी करके उसको काट कर बाहर न किया जाए, तब तक उस व्यक्ति का मस्तिष्क काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये अहम अहंकार का जो स्वरूप है, जो माया की शक्ति है, वो जीव को घेरे रहेगी। लेकिन जब धाम धनी की अमृत रस बरसने लगता है तो वो अहम से शून्य हो जाता है और तब वो निर्मल होता है। मारिया कहया काढ़िया कहया और कहया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहया खुदा। तो जब आहिस्ता आहिस्ता धाम धनी की मेहर से, उनके हुक्म से, उस जीव के ऊपर से ये अहंकार हटकर उसको अहंकार शून्य बना देता है, तो उसका दिल इतना उज्जवल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है कि इस वाणी के द्वारा वो स्वयं को, स्वरूप को भी आत्मस्वरूप मानने लगता है। उसके दिल में ऐसा भाव आ जाता है। और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म है, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम है। तो दामदनी की मेहर से तो ये अहम हर अस्तित्व को, दो ही चीज है, एक जीव और एक आत्मा, और ये इस तन के अंदर दोनों विराजमान है। इसलिए जब तक अहंकार शून्य नहीं होगा, ये तन की इंद्रियां विषय भोगों से परे नहीं होगी। आत्मा तो परम धाम से ही अहंकार शून्य है, निर्मल है, शाश्वत, पवित्रतम है। लेकिन
क्योंकि संग हुआ इस जीव का, तो जीव को भी निर्मल होना होगा, वाणी के रहस्यों का उजागर होना। तो वही तन जिसके अंदर जीव अहम से शून्य होकर निर्मलता की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, वही आत्मा धाम धनी के स्वरूप को और परम धाम के स्वरूप को और परम धाम में होने वाली हर लीलाओं के रस को अपने दिल के अंदर धारण कर सकती है और वही धाम का वर्णन कर सकती है। श्री इंद्रावती जी ने अपने जीव को तो छोड़ दिया और धामधनी ने उसको धारण किया, तो उसके अंदर से तो उन्होंने अहंकार तत्व को पूरी तरह से उस ग्रंथि को सर्जरी करके धामधनी ने उस जीव के स्वरूप को पवित्र कर दिया। और ऐसा होने के बाद ही धामधनी अपने हुक्म से इंद्रावती के मुखार बिंद से परम धाम के स्वरूप का वर्णन करा रहे, जुगल स्वरूप का वर्णन करा रहे हैं और लीला का वर्णन करा रहे हैं और रंग पर वाली का गुह्यतम मार्फत का रस पिला रहे। और ये इंद्रावती जी के द्वारा धामधनी करा रहे हैं सभी रूहों को सुख देने के वास्ते। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीव। सैया यानी सभी ब्रह्म सृष्टि। तो अब महामती जी धामधनी के हुक्म से फरमाती हैं इंद्रावती के स्वरूप के द्वारा। इंद्रावती ही महामती। तो वो कह रही हैं कि ओ मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों, स्वरूप साहेब की वाणी का रस अपने दिल में उतार लो, क्योंकि यही वो अमृत रस है जिससे माया से आप बिल्कुल परे हो जाओ। और ये जबराइल असराफील को जो भेजा है वो उस बेचारे जीव को शुद्ध पाक करके आत्मा को ऐसा सुंदर प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि आत्मा अपने मूल का दीदार कर सके। तो ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। तो आत्माओं का खुराक, आत्माओं का आधार, जीवन यानी प्राण के आधार परम धाम है तो रूह है, धामधनी है तो रूह है। धामधनी का जुगल स्वरूप ही रूहों का आधार है, जीवन है। तो ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। तो ओ मेरी परम धाम की संगी आत्माओं, ब्रह्म सृष्टियों, अब धामधनी के हुक्म से मैं अपने घर का, परम धाम का वर्णन करने जा रही हूं, जिससे आप अपनी वाहिद दत्त की लहरों से अरस परस हो जाए। परम धाम वाहिद की वाहिदत्त स्वरूप और आप भी वाहिदत्त स्वरूप। तो परम धाम के स्वरूप से, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप से, जुगल स्वरूप से अरस परस हो जाए, यानी हकीकत के
हर स्वरूप से अरस परस हो जाए। अब अलगाव नहीं हो। शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, इस संसार में अनेकों शास्त्र ग्रंथ हैं, लेकिन वो शब्द जाल में पिरोए हुए। और हमारे यहां तो विद्वानों की अगर गिनती करो तो घबरा जाओ। जिसको देखो वो प्रकांड विद्वान हो जाता है। निराकार के पार्थे का इतना भी ज्ञान नहीं है, और वो निराकार के ही अंदर सभी ग्रंथों में ढूंढते रहते हैं पर ब्रह्म के स्वरूप। कभी उसको अद्वैत कहते हैं, कभी विशिष्टाद्वैत कहते हैं, कभी द्वैत का ही स्वरूप मान लेते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। जितने शास्त्र हैं, क्योंकि तारतम्य ज्ञान से रहित वो प्रकांड विद्वान है, तो उनको कुछ उसके गुह भेद नहीं पता चलते। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। लेकिन वो धामधनी के हुक्म से उतरी तो है, लेकिन उसको खोलने का सौभाग्य मात्र आत्माओं यानी इंद्रावती। तो शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ये सिर्फ शब्द जाल है। ताको कलश बानी शब्दातीत, जागृत बुद्धि के ज्ञान से जो वेद उतरे, चारों वेद, वो योग माया के ब्रह्मांड से जागृत बुद्धि के द्वारा उतरे। क्योंकि जागृत बुद्धि है तो अक्षर ब्रह्म के ही मलायक। हाँ, क्योंकि रूहें आई हैं तो अब उनके ऊपर हुक्म चलता है हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत। तो वो जागृत बुद्धि का ज्ञान अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्रकट। तो चारों वेद, उसकी वेद ऋचाएं प्रकट हुई, और वेद से उपनिषद, पुराण, ऐसे कई ग्रंथ प्रकट। लेकिन उसके गुह माने कोई भी नहीं ले पाया, और वो निराकार के अंदर धामधनी को ढूंढ रहे। तो जो यहाँ के शास्त्रों के शब्द हैं, उसका ऊपर कलश आता है जागृत बुद्धि के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। ताको भी कलश हुओ अखंड को, और उसके ऊपर परम धाम का ज्ञान। और तापर ध्वजा धरू तिनथे रहित, और उसके ऊपर ध्वजा स्वरूप क्या है? मार्फत का ज्ञान, यानी परम धाम की हकीकत का ज्ञान। कलश है अक्षर की वाह्यदत्त का ज्ञान के ऊपर, और उसके ऊपर मार्फत का ज्ञान जो धामधनी की निज बुद्धि से उतरा, रूहों को रस पहुंचाने के वास्ते। वो इल्म का सागर जो धामधनी के दिल से प्रकट हुआ। तो जो धामधनी के दिल से प्रकट हुआ वो निज बुद्धि का ज्ञान है। तो कह रहे हैं तापर ध्वजा धरू तिनथे रहित,
शास्त्रों के ऊपर जागृत बुद्धि का ज्ञान, उसके ऊपर परम धाम का हकीकत का ज्ञान, और उसके ऊपर जो कलश के ऊपर ध्वजा है वो धाम धनी के दिल का मार्फत का ज्ञान है। मगज शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हुए वो अखंड हो, अखंड परम धाम हकीकत। तापर ध्वजा धरू तिनथे रहित, और सबके परम धाम के ऊपर जो कलश का ध्वजा है वो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, मार्फत स्वरूप, और वो असल नूर है। मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वचन, आदि करके अबलो सखी कबहू न खोले खिल। यानी वेद और कते के जो गुह्य मायने हैं वो बिना तारतम ज्ञान के खोले नहीं जा सकते। एक उदाहरण दे देता हूं, आपके काम आए। जब बहुत वर्षों पहले मैंने गीता ग्रंथ का अवलोकन किया तो उसके ऊपर ही लिखा है कि गीता का जो जुज है वो अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय का 66 नंबर का श्लोक है, 66, और उसको इस संसार के अनेक भाषाओं ने उसको अपने अपने भाषा में उसको लिखा है और उसका टीका किया है, सबने अपनी अपनी समझ के अनुसार। और वो है क्या, संस्कृत तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन उसका अर्थ बता देगा। अंग्रेजी में कहते हैं, abandoning all dharmas, take refuge in me alone, I will free you from all sins, grieve not। और हिंदी में इसका अर्थ होता है, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अब इस श्लोक का जीव अपने अपने हिसाब से अर्थ करता है, लेकिन ये असल में है परम धाम की आत्माओं के लिए, कि इस संसार में आने के पश्चात क्या वो वेद हो, क्या वो कतेब हो, क्या वो पुराण हो, क्या वो उपनिषद हो, कितने भी ग्रंथ हैं, उससे रहित हो जाओ, ध्वजा को पकड़ो। तो तुम्हें अपना मूल धर्म पता चलेगा। सभी धर्मों को त्याग कर, यहां लोग क्या समझते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बोहरा धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये धर्म वो धर्म। अरे वो धर्म नहीं है, मजहब है, समुदाय है, जो अपने अपने कर्म कांड और उपासना कांड, कैसे उपासना की जाए,
सबका विधि, सबके रीति रिवाज, सबकी परंपराएं अलग 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 अलग। और यही कारण है कि यहां द्वैत का ब्रह्मांड है, जहां कभी दिन एक हो नहीं पाता। और जब तक दिन एक नहीं होता, वहां अमृत रस नहीं बहेगा। परम शांति का अनुभव कोई नहीं कर सकता इस द्वैत के ब्रह्मांड में। तो कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर, जो धारण करने वाला होता है ना, वो धर्म का स्वरूप होता है। आत्माओं को धारण करने वाले अक्षरातीत हैं। इस तन को धारण करने वाला माया, जीव को धारण करने वाला माया। इस प्रकार के कई धर्म हैं। हद बेहद में वो धामधनी कहते हैं, अपनी हुक्म से गीता में कहलाते हैं। और दुनिया वाले तो उत्तम पुरुष की पहचान नहीं कर पाते, अक्षरातीत की पहचान नहीं कर पाते। तो वो यही समझते हैं कि धर्म से रहित हो जाओ, सभी धर्मों को त्याग कर। और इसका सहारा लेते हैं कि आपके ही ग्रंथ में तो लिखा है कि धर्म का त्याग कर दो, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ये मेरी कौन है, इसका पता नहीं। तो अपने अपने गुरुजनों को वो कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के इन व्यक्ति के चरणों में आ जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। किस प्रकार के भ्रम में ये सारी दुनिया जीती है, और इसका जो भेद है वो सिर्फ तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टियां ही खोल सकती है। कि हर प्रकार के ज्ञान से रहित होकर हकीकत और मार्फत के अंदर प्रवेश कर जाओ, वही हमारा धर्म है, मूल धर्म है। तो सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, यानी अक्षरातीत के दिल में आ जाओ, उनके चरणों में आ जाओ। मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। जानते हो सुंदर सा, यहां के लोग पाप और पुण्य किसको समझते हैं? ग्रंथों में लिख दिया ये करो तो पुण्य है, ये करोगे तो पाप है, बस उसको मान लिया। और ये आत्माओं के लिए क्या है? अपने जीव से विमुख होना। जो जीव के साथ लगे रहे इस संसार में, तो वो पाप का द्योतक होता है। तो उस जीव से विमुख होना, इस तन के विषय भोगों से अलग होना, इस ब्रह्मांड से अलग होना, पाप से मुक्ति। मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, यानी कि तारतम्य ज्ञान से मैं तुम्हें जीव से हटाकर अपने मूल धर्म का दीदार करा दूंगा। मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो ओ मेरी प्यारी आत्माओं, दुखी न हो। धामधनी तारतम्य ज्ञान लेकर आए, और अब आपकी आत्मा जागृत होकर अपने मूल में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से उसी गीता ग्रंथ में, गीता आप समझ लीजिए कि वेद तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, गीता तो बहुतों ने पढ़ा है। तो सब उन
का ज्ञान का जुज गीता में आता है। इसलिए गीता को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यानी उसका श्रवण करके, उसका पाठ करके, उसका मनन करके, उसका चिंतन चितवन करके व्यक्ति को मानो सब ग्रंथों का रस प्राप्त हो। जैसे गणेश जी को शंकर पार्वती जी की परिक्रमा करके ब्रह्मांडों का भ्रमण हो गया, उसी प्रकार से गीता को ग्रहण करके लोग वेदों के रस को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर सही मायने में ले तो, लेकिन जैसे एक और श्लोक बताता हूं, शायद पहले भी कह चुका हूं। 8वें अध्याय में 5वें से 10वां श्लोक, सुंदर साथ आप चाहे तो नोट कर लें और अपने घर में गीता होगी या नेट पे देख सकते हैं और उसके भाव को अपने दिल में लें। तो आज परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी में अपने तारतम्य ज्ञान का उजाला करते हुए आप समझ जाएंगे कि गीता कहना क्या चाहती है। तो उस 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति, अब सुंदर साथ समझिएगा, गीता में तो व्यक्ति ही कह के बात करेंगे, लेकिन असल में धामधनी अपनी आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं। तो जरा सुनिएगा सुंदर साथ, जो व्यक्ति देह छोड़ते समय मेरा ध्यान करेगा, वो बिना किसी बाधा के मेरी शरण में आ जाएगा। अब सुंदर साथ के लिए क्या सिखापन है इसमें, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले धामधनी ने अपने हुक्म से विष्णु जी के स्वरूप कृष्ण जी के मुख से कहला दिया था और अर्जुन को मानव जाति का स्वरूप मानव बता दिया। और आत्माओं के लिए क्या संदेश है, क्या साक्षी है कि जो आत्मा इस संसार और तन से विमुख होकर हमेशा अपने दिल में जुगल स्वरूप का ध्यान करती है, परम धाम का ध्यान करती है और धामधनी इसके संग लीला में रत रहती है, वो शर्तिया प्राणनाथ के चरणों में आ जाएगी। और वही जब सब आत्माएं आ जाएंगी तो 7वें दिन में मूल मिलावे में खड़े हो जाएंगे। ये है इस चौपाई का श्लोक का अर्थ। रूहों के लिए ये अर्थ है और दुनिया वाले अपने हिसाब से निराकार के अंदर ही ढूंढते रहते हैं। और इसके आगे छठा श्लोक कहते हैं, माफ कीजिएगा सुंदर साथ, आज इन बातों को बताना इसलिए पड़ रहा है कि परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है और ये बार बार ये कहता है कि बस धामधनी धामधनी और धामधनी, बस और कुछ नहीं। तो छठा श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति जिस स्वरूप का ध्यान करेगा
वो उसी योनि में पहुंचेगा। अब आत्माओं के लिए क्या संदेश है? स्वरूप किसका? हमारे प्राण प्रीतम का, धाम का, तो वही पहुंचे। और वो स्वरूप कहां है? प्राणनाथ, यहां पर सुंदर श्री गुम्बद जी के स्वरूप में विराजमान हमारे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ, अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है। और सभी रूह अपनी असल छोड़े नाहे वो वहां पहुंच जाएंगे। जो किन जीवे संग किया करो न बेरूपम, और ऐसा जीव भी वहां पहुंच जाएगा अगर वो शुद्धता को प्राप्त कर चुका है। तो जो जिस स्वरूप को, जिसने सिर्फ माया के स्वरूप को ग्रहण किया है, तो उसके जीव को वही स्वरूप मिलेगा। लेकिन आत्मा विराजमान है तो जीव को तो निर्मल होना पड़ेगा। हाँ, निर्मल नहीं होगा तो धामधनी की कृपा से आत्मा किसी दूसरे धन पर जाकर विराज जाएगी। तो चलिए, वो तो कुछ दूर की बात है। अब अगर हमारे दिल के अंदर खिलवत में हुई बातों की गूंज हर घड़ी हर पल चलती रहे, तो ये तन छोड़ते समय हमारे दिल में क्या गूंजेगा? सुंदर साथ, अलस्तो बे रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? हमारे दिल में वो आवाज गूंजती रहेगी जब धामधनी ने कहा, कया उतरते हक ने अलस्तो बी रब्बुकुम। फिर कहा अरवाहों ने, भले न भूले हम। ऐ रूहों, तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलो। ये खिलवत की वो बातें हैं जो हमारे दिल के अंदर हर घड़ी हर पल गूंजती रहे। हमारे दिल रूपी वीणा के तार इन्हीं स्वर लहरी से गूंजती रहे, उसी का संगीत हमारे दिल के अंदर धड़कता रहे। तो कहां जाए? उसी खिलवत के स्वरूप में जो इंद्रावती का दिल है, धाम दिल है, अर्श। तो और लोग क्या समझते हैं कि जिंदगी भर माया के प्रलोभनों में डूबे रहो, उसी को ग्रहण करने के लिए हर कार्य करते रहो, और जब अंत समय आएगा तो कृष्ण जी का ध्यान कर लेंगे, विष्णु जी का ध्यान कर लेंगे, किसी देवी देवता का ध्यान कर लेंगे, तो हमको तो मुक्ति मिल ही जाएगी। और कीर्तन ग्रंथ में धामधनी ने बड़े साफ ढंग से बताया है कि अगर जिंदगी भर अपने बालों को ऐसा धूल से सजाकर कि उसमें कंघी भी टूट जाए, तो जीवन भर ये करते आए तो क्या करोगे? अंत समय में कभी भी, आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि कभी भी धामधनी की गूंज नहीं सुनाई। ये जीवन का नितांत सत्य है कि हमको हर घड़ी हर पल धामधनी के बातों का दिल में धारण करना। इश्क रब्ब की बातें, धामधनी का खुलासा, हकीकत का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप
रंग पर वाली का स्वरूप, मूल मिलावे का स्वरूप, जमुना जी का स्वरूप, पहाड़ों का स्वरूप हमारे दिल में चलता रहे। और सुंदर साथ देखो, धामधनी ने कितनी बड़ी मेहर का सागर बरसाना प्रारंभ कर दिया कि सुबह 6 बजे से जूम चैनल शुरू हो जाता है। कुछ डॉक्टर कनु भाई के प्रयासों से, गिरीश भाई और मधु बहन, वर्षा बहन के प्रयासों से हम लोग चितवनी भी करते हैं, चर्चनी का भी रस प्राप्त करते हैं, हकीकत में भी घूमते हैं, मार्फत का रस भी प्राप्त करते हैं। सोनू बिटिया और आशीष जुनेजा साहब के पुत्र और पुत्रवधू तन से ये गाता है, वैसे तो आत्म का गाता है। उन्होंने भी एक चैनल शुरू किया है जिसके ऊपर चर्चनी का सुख प्राप्त कर रहे हैं। मीनू ग्रोवर वो भी चर्चनी का सुख दे रहे हैं। विजय भाई भी चर्चनी का सुख दे रहे हैं। अब जो सुंदर साथ इसको अपने दिल में लेता है और इतना भरता है कि मान लो अभी बैठे बैठे धामधनी का हुक्म हो कि अब इस आत्मा को तुम मेरे पास लेके आओ, जाओ जबराइल लेके आओ, तो हमारे दिल में तो परम धाम घूम रहा है, खिलवत की चर्चा घूम रही, वाणी की चर्चा, वाणी की गूंज हमारे श्रवण अंग से हमारे दिल में प्रवेश कर रहा है। और इस समय अगर हमारी सांस टूट जाए तो टूट जाए। जहां पर अखंड ईमान, अटूट विश्वास है, श्रद्धा, समर्पण, सेवा है, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में हम स्वतः ही पहुंच जाएंगे। एक क्षण की का भी विलंब नहीं होगा। इस प्रकार से धामधनी ने अपने हुक्म से रूहों को पहचान देने के वास्ते ये सारे ग्रंथ हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो सुंदर साथ ये कुछ बातें परिक्रमा ग्रंथ के दूसरे प्रकरण श्री धाम को वर्णन और उसका मंगलाचरण। मंगलाचरण माने मंगल आचरण जब हम करते तो वहां से प्रारंभ। बिना मंगल आचरण किए हुए हम तो आध्यात्म की राह पर चल भी नहीं सकते। बोलिए सुंदर साथ, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ।